Dear student, good morning to all of you. You are so desirous to study in about today topic. You are thinking what is the topic of today in which we are going to study. आप सब इस बात के लिए बड़े उत्सुक हैं कि आज कुछ खास बताया जाएगा, क्योंकि आज कुछ विशेष प्रश्न आप लोग किए थे बुद्धि के बारे में, विजडम के बारे में। तो मैंने सोचा कि जो आपकी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा के अनुसार आपका हल किया जाए, और इसीलिए आज हम सब इस बात पर चर्चा करेंगे। बुद्धि बुद्धि सुनते ही आदमी अलर्ट मोड में आ जाता है। अरे वाकई क्या बात है, क्योंकि जिसके पास बुद्धि है कहते हैं कि उसी के पास बल है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बौद्धिक कैपेसिटी के आधार पर असंभव से असंभव कार्य को आसानी से सुलझा लेता है। अब आप सोचते होंगे कि अकबर जैसे अनपढ़ आदमी इतना बढ़िया शासन व्यवस्था चलाया, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे जटिल चीजों का जो है समाधान करने आता है। तो निर्णय लेने की क्षमता, बात को समझने की क्षमता, समस्या की हल निकालने की क्षमता जो हम प्राप्त करते हैं, इस क्षमता को ही जो है हम कहते हैं बुद्धि। ये बुद्धि होता क्या है? बुद्धि जन्मजात होता है। बच्चा का माता पिता के जो अनुभव होता है वो बच्चे को जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। जैसा हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि होगा, माता पिता का सोच, माता पिता का आचरण होगा, वो बुद्धि हम लोग बाल्यकाल में ही सीख लेते हैं। और आगे चल के जब हम समाज में प्रविष्ट होते हैं तो समाज से भी, विद्यालय से भी हम बुद्धि को सीखते हैं। तो ये बुद्धि ही हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि जीवन समस्याओं का जंजाल है। उन हर समस्याओं का सटीक और सार्थक, उचित और टारगेटेड हल क्या हो, यह जानने के लिए हम हमेशा अपने मस्तिष्क पर जोर डालते हैं और सोचते हैं काश कुछ ऐसी युक्ति मिले ताकि हम हर समस्याओं पर विजय हासिल कर लें। तो इस युक्ति को समझना इतना आसान नहीं है। अगर ये समझ जाए तो हम दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बन जाए, लेकिन हर चीज पर चिंतन मनन करके उसके प्रक्रियाओं को जाना जाता है, समझा जाता है, और फिर अपने मन मस्तिष्क का सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, हाउ टू यूज आवर माइंड इन राइट वे, ये हम जानने का कोशिश करते हैं कि हम अपने चिंतन शक्ति के द्वारा सही मार्ग का चुनाव कैसे करें। और इस प्रकार के सिलेक्शन में बुद्धि का अहम योगदान होता है। तो बुद्धि, मैंने क्या बताया कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। बालक जन्म लेता है, किशोरा अवस्था प्राप्त करता है, तो जैसे ही वह 3 साल का होता है और विद्यालय जाता है, लेकिन जन्म के बाद से ही बच्चे हर किसी के क्रियाकलापों को देखकर बुद्धि का विकास उसमें शुरू हो जाता है। वह पहचानना शुरू करता है, माता है, पिता है, भोजन पानी, मतलब वह अपने आवश्यकता के अनुसार उसका बुद्धि विकसित होती जाती है। और किशोरा अवस्था यानी 18 से 20 साल की अवस्था आते आते बुद्धि अपने मैच्योर पूर्ण अवस्था में आती है। और ऐसे ये तो हमेशा अनवरत जीवन भर प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन तीव्र गति से विकास जो होता है बुद्धि का, वह किशोरा अवस्था तक होता है। क्योंकि यहाँ तक आते आते बच्चों को हर परिस्थितियों का अन्वेषण करके अपने लाभ,
अपने हानि को समझ के निश्चय करने का, समस्या का हल निकालने का तरीका मिल जाता है। जैसे आप एक नाई बाल काटता है तो ध्यान से देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तब आप उसके बारीकियों को समझेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बुद्धि कहती है कि यह कला है, काम का चीज है, और जैसे ही यह बात आपके मन में आता है आप अलर्ट हो जाते हैं, आप उसको ध्यान से सीखते हैं। यानी हमारे माइंड को और मन के जितने भी मनोभाव होते हैं उन सब पर राज करती है बुद्धि। तो आखिर ये बुद्धि है क्या? तो चलिए इस पर हम अपने ढंग से प्रकाश डालते हैं। आप ध्यान से सुनिए, और यह आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जब अपने कैरियर का सिलेक्शन करते हैं तो सोचते हैं कोई कोच मिले, अच्छा सलाह दे दे, कोई निर्देशक मिले, कोई हमारा मार्गदर्शन कर दे। ये सब किसका कमाल है? बुद्धि का। तो अब हम लोग बुद्धि और उसके विशेषताओं पर बात करेंगे। तो बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, ये जन्मना प्राप्त होती है, लेकिन ऐसे करेंगे तो आदमी एकदम निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन इसमें वातावरण, परिवार, कुटुंब, जैसे माहौल में हम रहते हैं, जैसी पुस्तकों का हम अध्ययन करते हैं, इसका जो है भी रोल होता है। अब गैरिट महोदय ने, बहुत बड़े चिंतक और दार्शनिक हैं, उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, और इसके आधार पर हम समाज में किस प्रकार के लोग होते हैं, तो क्या करते हैं, लोगों के प्रोफेशन को, उनके क्रियाकलाप को समझने में इससे मदद मिलती है। तो गैरिट महोदय जो एक दार्शनिक और चिंतक थे, उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। गैरिट महोदय के अनुसार बुद्धि के 3 रूप कौन है? आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब आज बुद्धि को सीख ही जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो गैरिट के अनुसार बुद्धि के कितने? 3। बुद्धि के कितने? 3। रोज से ज्यादा आप लोग ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, हमें भी उत्सुकता बढ़ रही है। तो पहला जो उन्होंने बुद्धि का प्रकार दिया, मूर्त बुद्धि, मतलब जो मूर्तिमान हो, वर्तमान हो, प्रत्यक्ष हो। जैसे कोई चीज, बच्चे खिलौना अलग अलग रख दिया जाता है और सब चीज उसके सामने होता है, देख कर जोड़ना शुरू कर देते हैं। आजकल आप लोग तो समझ रहे हैं, पहले के लोगों को मोबाइल चलाने आता नहीं है, नई पीढ़ी तुरंत मोबाइल लेकर अपना कुछ न कुछ शुरू होकर हो जाती है। मूर्त यानी सामने आया, हम अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। खुराफात करना आप लोगों का और बच्चों की आदत होती है, लेकिन एक खुराफात ही आपको आगे बढ़ाता है, बशर्ते उसका सिलेक्शन और डायरेक्शन राइट होना चाहिए। तो मूर्त बुद्धि का मतलब होता है यांत्रिक, मोबाइल, कंप्यूटर, मशीन लर्निंग जितने भी हैं, इसको यंत्र बोला जाता है, मशीन। तो मूर्त बुद्धि क्या है? तो ऐसी बुद्धि, इसका संबंध है कि इसका संबंध मशीनों से होता है। यांत्रिक बुद्धि यानी मूर्त बुद्धि का संबंध किससे होता है? मशीनों का। ऐसा बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर होती है, जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है, वह व्यक्ति मशीनों के कार्य में अधिक दक्ष होता है। वह मोबाइल, कंप्यूटर, आप इस समय अंतरिक्ष का समय है, अंतरिक्ष का समय है, और जितने भी कल कारखाने, इसमें बहुत रुचि लोग लेते हैं और इस क्षेत्र में मुकाम हासिल करते हैं, अपने आप का पहचान कायम करते हैं, जिससे दुनिया वह पहचानती है। तो ऐसे लोगों का स्वभाव क्या होता है? तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं, यानी जिस व्यक्ति में यांत्रिक बुद्धि होती है, ये लोग मशीनों के कार्य में बहुत रुचि लेते हैं, हर चीज को जल्दी सीख जाते हैं। ऐसे लोग कौन कौन से होते हैं? जो लोग मशीनों के बारे में रुचि लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग कौन कौन होते हैं, और इसमें आपका क्या करियर है? तो आप देखिए, जितने भी अच्छे कारीगर होते हैं, अच्छे कारीगर की डिमांड हर जगह होती है, उनमें मूर्त बुद्धि खास होता है।
मैकेनिक के जो काम करते हैं वो मूर्त बुद्धि यानी यांत्रिक बुद्धि वाले होते हैं। इंजीनियर जो होते हैं यांत्रिक बुद्धि वाले। औद्योगिक कार्यकर्ता जो बड़े बड़े उद्योग धंधों में तैयार करते हैं वे लोग ही मूर्त बुद्धि यानी यांत्रिक बुद्धि वाले होते हैं। उनके स्वभाव में ही ये चीज होता है और उस क्षेत्र में वो लोग बहुत तरक्की करते हैं। अगला जो है गैरिट महोदय ने बताया वो है अमूर्त बुद्धि। अब अमूर्त बुद्धि क्या है? तो अमूर्त बुद्धि में आपके सामने कुछ भी नहीं होता है। आप अपने कल्पनाओं के माध्यम से परिस्थितियों के बारे में मनन करते हैं, उनको समझते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हम दूसरे के गलती से सुधरते हैं और आपके बगल का आदमी कोई बहुत तरक्की कर लिया तो आप उसके राज को जानकर और आप भी कुछ करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है और ऐसे व्यक्ति ज्ञान अर्जित करने में विशेष रुचि लेते हैं। जहां से भी ज्ञान मिलता है वे लोग ज्ञान हासिल करते हैं। और ऐसे लोग होते कौन है? इनका दिमाग, क्योंकि ज्ञान हासिल करते हैं तो ज्ञानी आदमी तो तर्कशील होता ही है, आर्गुमेंट उनके पास ज्यादा होता है। तो ऐसे लोग होते हैं वकील। इनका प्रोफेशन क्या होता है? वकालत। इसके लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर, ये बुद्धि के बिना कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। नहीं तो लेंगे सुई और जैसे जानवर को मरा था इंसान को देंगे, टाइम हो जाएगा फिर जेल में चले जाएंगे। डॉक्टर, दार्शनिक जो जैसे रूसो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सब दार्शनिक हैं अपने देश के और जो विदेश के हैं। दार्शनिक, चित्रकार, चित्र बनाने वाले लोग, ये लोग भी अमूर्त बुद्धि वाले हैं। कल्पनाओं से हर चीज को समझते हैं और समस्या का हल निकालते हैं। क्योंकि बुद्धि होता क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। तो चित्रकार ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, पेंटिंग के क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हैं। क्यों? अमूर्त बुद्धि के धनी होते हैं। अगला साहित्यकार, जो अच्छे अच्छे साहित्यों की रचना करते हैं और खुद ज्ञान अर्जित करते हैं, दूसरे के लिए भी देते हैं, लेकिन उसके एवज में उनको काफी कुछ मिलता है। आपका तो मेन मकसद यही है रुपया से। तो ये सब जानिए। और वाह, एकदम शांत है जी, पिन ड्रॉप साइलेंस है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगला चलिए देखिए क्या है। और ये जानने के बाद बुद्धि आपको मिल गई तो आपको मेरे चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करना होगा, है ना, लाइक करना होगा। और जो कुछ आपने हासिल किया इस पीरियड से आप उसको कमेंट में लिखेंगे। वो क्या है? सामाजिक बुद्धि। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही, हर व्यक्ति समाज में ही रहकर तरक्की करता है, अपना कैरियर का सिलेक्शन करता है, चुनता है, आगे बढ़ता है, मान प्रतिष्ठा, अपमान, लाभ हानि सब कुछ प्राप्त करता है। कहाँ से? समाज से। तो चलिए सामाजिक बुद्धि के बारे में तो आपको जल्दी समझ में आ गया। इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत, पर्सनल तथा सामाजिक कार्यों से होता है। यानी हम खुद को समझते हैं और सामने वाले को समझते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जैसा हम जिसको समझते हैं वैसे अपने बौद्धिकता के आधार पर अगले को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कार्यों की समझ ऐसे लोगों में अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मिलनसार होते हैं, ये हर के साथ मिलजुल कर रहते हैं। क्योंकि समाज कल्याण हम अकेले नहीं कर सकते और इसलिए कहा जाता है एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो ऐसे व्यक्ति मिलनसार होता है और इनके पास मानव ज्ञान, मनुष्य को समझने के लिए विवेक होता है, ज्ञान होता है और इसे यह परिपूर्ण होते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति करते क्या है? व्यवसायी जितने होते हैं उनमें सामाजिक ज्ञान होता है, सामाजिक बुद्धि होता है, सामाजिक विवेक। जितने कूटनीतिज्ञ होता है, जो आपके जितने भी आईएएस अधिकारी होते हैं जो दूसरे देश में वो आपका राजदूत बन के काम करते हैं, जितने भी आपके नेता हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, आप अपने देश के समस्याओं को सुनते हैं, खुद जीतते हैं और जीत का मंत्र बताते हैं,
तो व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, जितने भी लीडर्स हैं ये, और जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज के भलाई के लिए काम करते हैं, उनमें जो है सामाजिक बुद्धि होती है। अब आपको अपने आप को समझने में और दूसरे को समझने में इससे बहुत सहायता मिलेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप खुद को समझेंगे, दूसरे को भी समझेंगे और अपने बुद्धि को बढ़ाते रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही इस चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।